हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीटी एग्ज़ाम जो कि आज हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट वाला। तो उसकी बात करेंगे और इसमें हम हिंदी के जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं, जो अनसीन पैसेज वाले और मैथ्स वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी जितने भी प्रश्न हैं आपके सारे प्रश्न कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं आज की। और हमारा एकदम सटीक होगा, तो जितने भी प्रश्न हम बताएंगे एकदम सटीक बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है वो मैथ्स का है, तो वो बाद में कवर करा देंगे। अभी हम केवल जीएस और बाकी जितने हो सकते हैं यहाँ पे वो कराएंगे। तो जो पहला है वो है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये होती है सेलुलोज, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अब चलते हैं 6 प्रश्न तक, ये मैथ्स के हैं। अब 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं जो कि हिंदी के जो 5 प्रश्न आते हैं उनमें से है। तो 7 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नूतन और पुरातन। नूतन यानी कि नया, पुरातन यानी कि पुराना या प्राचीन। तो ये हो जाएगा। अगला क्या है, ख्याली पुलाव पकाना। तो ख्याली पुलाव पकाना यानी कि यहाँ पे हो जाएगा स्लाइड आंसर, असंभव बातों की कल्पना करना, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 8 नंबर का। अगला प्रश्न है महर्षि शब्द का सही विच्छेद कीजिए। तो सही विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महर्षि हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे बताना है आपको कि अर्थवेद सही नहीं है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, ये बात अंडरलाइन कर लेनी है यहाँ पे कि नहीं है। नहीं वाले से बहुत गलती हो जाती है। तो यहाँ पे नहीं की अगर बात करें तो यहाँ पे बाकी तीनों सही हैं, जो लास्ट वाला है वो गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा अवलंब और अविलंब। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थवेद सही नहीं है। अगले की बात करें तो पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती, रुद्राणी और आपका भवानी। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 नंबर प्रश्न का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अब इंग्लिश से है। तो इंग्लिश से व्याख्या वाला एक प्रश्न है, बाकी इसमें व्याख्या वाला तो नहीं कराएंगे अभी, बाकी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला यहाँ पे है क्या, ये वाला प्रश्न है, ये भी व्याख्या वाला है 13 नंबर। तो 14 नंबर देखते हैं। सबसे पहले, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा, यानी कि जो पत्नी है उसके बाबा, यानी कि उसके पापा के पापा। अब क्या है यहाँ पे, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, यानी कि उनके जो लड़के होंगे उनकी संतान की इकलौती बेटी, यानी कि वो खुद हो जाएंगी तो उनकी पत्नी हो जाएंगी। नीलेश की जो है वो लड़की, वो कौन हो जाएगी, पत्नी। तो यहाँ पे पत्नी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या, असंगत, यहाँ पे जो भिन्न है सबसे अलग से वो बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट, जैसे आप जानते हैं 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8, 3 का होता है 27 और 4 का 64। अब यहाँ पे जो 100 है वो किसी का क्यूब नहीं होता है, वो होता है आपका स्क्वायर 10 का। तो यहाँ पे यही हो जाएगा 100। तो 100 वाला यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। तो आगे जो प्रश्न है वो है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 दिन बढ़ता है अगर सामान्य वर्ष हो, और 2 दिन बढ़ते हैं जब लीप ईयर हो। तो लीप ईयर इसमें 1 आएगा, बाकी 3 आएंगे आपके सामान्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगला है पार्शियल। तो पार्शियल को क्या कहते हैं, आंशिक, मतलब पूरी तरह से नहीं। तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, अनकम्प्लीट यानी कि इनकम्प्लीट। अगला क्या है, डिसअपॉइंट का एंटोनिम बताना है यहाँ पे। तो निराशा होता है, इसका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई, ठीक है, यानी कि संतुष्ट। एक में निराश, एक में संतुष्ट। अब अगला क्या है, अगले का हो जाएगा, अगले में है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपेलिंग डिक्शनरीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 नंबर का। अब आगे देख लेते हैं। अगला है आपका यहाँ पे क्या, नॉर्मल को RPN LBM के रूप में लिखा जाता है। तो गैदर को बताया गया है कि क्या बताना है, यहाँ पे क्या बनेगा। तो अब जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, तो क्या किया है, यहाँ पे R को पहले रख दिया है, उसके बाद N इधर तीसरे नंबर पे ले आए हैं और बीच वाले में 1 प्लस कर दिया है, तो यहाँ पे P हो गया है। ऐसे ही लास्ट में अगर इधर देखेंगे, MAL को क्या कर दिया, L पहले ले आए और M बाद में कर दिया, और ए में क्या किया है, 1 प्लस कर दिया। ऐसे यहाँ पे गैदर का करेंगे तो गैदर में क्या है, यहाँ पे टी पहले हम ले आएंगे और जो ए है बीच में उसका बी कर देंगे और जी बाद में। तो यहाँ पे जो TBG करके है उसमें सही हो जाएगा। तो एक ही है TBG, एक और है
अब इसमें क्या है, HER तो R पहले आ जाएगा और EF तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला है यहाँ पे क्या है, इसमें अगर आप करेंगे हल तो इसमें क्या आएगा, ऐसी जो इमेज बनी हुई है ये इमेज बनेगी जिसमें कि जो निष्कर्ष हैं वो सारे ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका करंट से, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका हुगली में हुआ था, तो ये हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो ये हो जाएगा आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल हो जाएगा। अगला है IIBX लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया, ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा यहाँ पे, गुजरात। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो ये किसने किया था, चीन ने किया था। ठीक है, चीन ने किया था। अगला है आपका प्रश्न, अगला भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में अब इसमें स्पेस है, इसके बाद लिखा है नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा स्काई लाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई से अहमदाबाद हो जाएगा। ये किसकी थी, राकेश झुनझुनवाला की है कंपनी। ठीक है, अगला है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जो कि एकदम सरल प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, UAE हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की, तो ये यहाँ पे हो जाएगा IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, IIT मद्रास हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुराग ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, अनुराग ठाकुर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, तो ये हो जाएगा गोवा आपका हो जाएगा। ठीक है, गोवा, जिसमें कि सबसे कम इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की अगर बात करें तो सिक्किम है सबसे कम। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये तो आप जानते ही हैं 22 मई हो जाएगा। ठीक है, अगर पृथ्वी दिवस पूछता है तो 22 अप्रैल हो जाता, जल दिवस पूछता तो 22 मार्च हो जाता। इन तीनों में से एक प्रश्न शाम वाली प्रश्न में फिर से आ सकता है। ठीक है, अगली बात करें तो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जो कि आप सब लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन सा, माजुली द्वीप, जो कि असम में है। ठीक है, अगला है हंगरी की मुद्रा पूछी गई है, तो हंगरी की मुद्रा कौन सी हो जाएगी, हंगेरियन फोरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए, तो जैसा कि आप जानते हैं क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, तो लोकसभा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 25 वर्ष, अगर बात करें हम राज्यसभा की तो हो जाएगा 30 वर्ष, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 25 हो जाएगा। ठीक है, और पंचायत की बात की जाए तो पंचायतों में 21 वर्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। UNFCCC का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि है राइट आंसर बी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नौटंकी, तो नौटंकी आप सब लोग जानते हैं ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अगला देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड, तो पावर्स ऑफ द माइंड की अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये है आपके व्याख्या वाले जो कि अनसीन पैसेज, ये यहाँ पे संभव नहीं करा पाएंगे हम, ये कराने में दिक्कत होगी थोड़े पढ़ने में, और इसके लिए हम बाद में करा देंगे। बाकी हम चलते हैं सीधे 71 नंबर पे, जहाँ पे आपको GS के प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स के हैं तो मैथ्स भी सब करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बोर्ड नहीं है। तो आगे चलते हैं सीधे आपके 70 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि है आपका 70 नंबर
ये भी 72 तक हैं आपके मैथ्स के, तो यहाँ पे हम 72 से करेंगे, ठीक है। तो संगमरमर पर पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। तो अकबर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस युग के तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ताम्र पाषाण युग हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपकी बौद्ध संगति हुई थी प्रथम? तो यहाँ पे हो जाएगी राजगीर। अब जैसे कि शाम वाली शिफ्ट है तो उसमें क्या पूछा जा सकता है? दूसरी बौद्ध संगति पूछी जा सकती है, तो हो जाएगी वैशाली। अगर तीसरी पूछता है तो पाटलिपुत्रा हो जाएगा, और लास्ट कुंडलवन हो जाएगा। अगला है, देवनाम प्रियदर्शी भी नाम था, किसका नाम था? तो ये हो जाएगा अशोक का, ठीक है, अशोक हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, अगला प्रश्न है आपका, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो अगर शासन अगर इंडिविजुअल पूछता है तो अकबर हो जाता है। वैसे अकबर किस शासन के किस में आता है, किस सम्राट में? तो ये हो जाएगा मुगल सम्राट हो जाएगा, ठीक है। वैसे अकबर भी आ सकता है अगले शिफ्ट में, तो वो भी ध्यान रखना। अगला, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, ये हो जाएगा विनोबा भावे हो जाएगा, जो कि बहुत आसान प्रश्न है। अगला, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? मतलब कि महिलाओं को शामिल करने के लिए बोला था। वो कौन हो जाएंगे? कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम कितने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूसी क्रांति, ठीक है, रूसी क्रांति हो जाएगा यहाँ पे, रूसी क्रांति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो सिंध प्रांत का निर्माण किससे हुआ था? भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। अब 82 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है एकदम अच्छा प्रश्न, जो कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी की उपलब्धता हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच है? तो किस किस के बीच है? ये हो जाएगी नेपाल और तिब्बत के मध्य हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर की गर्मी। तो अक्टूबर की गर्मी के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा प्रश्न हो सकता है। इसमें थोड़ा डाउट है। वैसे अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमें सही लग रहा है तो वो हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। तो ये बी हो सकता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। बाकी अगला है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय। तो ये क्या है? ये हो जाएगा आपका 5.5 घंटा। अगर कितने राज्यों से गुजरता है इसकी बात की जाए तो 5 राज्यों से गुजरता है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यानी कि यह सभी हो जाएगा, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है आपको कोसी नदी को हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र की होती हैं? तो अगर विकासशील देश है तो वहाँ पे अधिकांश जो होती हैं अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में, तो कौन सा हो जाएगा? गतिविधियाँ आपकी प्राथमिक हो जाएंगी, ठीक है। प्राथमिक यानी कि कृषि या पशुपालन हो गया या फिर और भी चीज़ें, मत्स्य पालन, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। अब बाकी हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ICICI बैंक हो जाएगा, ठीक है। अगले की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा वैधानिक निगम हो जाएगा। अगला, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? संघ की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते 93 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो 124, अगर राज्य जो होते हैं आपके उच्च न्यायालय उसकी बात की जाए तो 214 हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे अगला है,
किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका, अगला भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, गृह मंत्रालय हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये किसके पास होगा? आपका संसद के पास होगा। ठीक है, संसद हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा? नायलॉन हो जाएगा। अगला, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ये करता है उसके तापमान पर। तो ये हो जाएगा 98 नंबर का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले की बात करें तो अगला क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार कौन है? ग्रीन हाउस गैसेज जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। अच्छा, अब इसमें क्या है? अगला जो है आपका न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेफड़े। दोस्तों यहाँ पे हमने एक आंसर गलत बता दिया है, जो कि है आपका मंत्री जी वाला है। तो इसमें हम बता देते हैं एक बार फिर से कौन सा है गलत, वो बता देते हैं। अभी एक प्रश्न है गलत, जो कि है आपका कौन सा है? अभी 1 मिनट में बता रहे हैं। ये प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अमित शाह हो जाएगा। ठीक है, अमित शाह। तो दोस्तों अगर किसी प्रश्न पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बाकी आप अपना बताइए कि स्कोर जितने प्रश्न हमने कराए उनमें से कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं और कितने सही हैं, जिससे कि आइडिया लग पाए कि कितना नंबर आ रहे हैं, कैसे और पेपर कैसा है, वो बात करेंगे। तो अगर पेपर की बात करें तो पेपर मध्यम है, यानी कि मीडियम, ना तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो किसी से भी होने में दिक्कत होगी, क्योंकि 6-7 प्रश्न मुझे ऐसे लगे जिसमें कि थोड़ी दिक्कत है। तो बाकी प्रश्न सही है लेवल, तो ज़्यादा कठिन भी नहीं कह सकते इस पेपर को। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि एकदम सटीक प्रश्न चेक कर सकें। आप अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि सब लोग अपनी जो पेपर दे के आए वो सब चेक कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।